बात 1916 की है। लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। इसी समय एक अन्य क्रांतिकारी संस्था कुमार सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भी लखनऊ जा पहुंचे। इस अधिवेशन से पहले ही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल दो धाराओं में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस के सभापति का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। उसके दूसरे दिन महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आने का समाचार मिला। शीघ्र ही कुमार सभा के सदस्यों को भी इस बात का पता चला। वे महात्मा तिलक का स्वागत बड़ी धूमधाम के साथ करना चाहते थे। इसी कारण कुमार सभा के सैकड़ों सदस्य और लखनऊ के विद्यार्थी रेलवे स्टेशन की ओर उमड़ पड़े। लखनऊ स्टेशन पर बड़ा जमाव था। कांग्रेस स्वागत समिति के सदस्य चाहते थे कि तिलक का स्वागत केवल स्टेशन पर ही किया जाए और शहर में सवारी ना निकाली जाए। असल में नरमपंथियों को भय था कि यदि तिलक की सवारी शहर में निकाली गई तो उन्हें कांग्रेस के प्रधान से भी अधिक सम्मान प्राप्त होगा, जिसे वे उचित ना समझते थे। अतः उन सब ने प्रबंध किया कि जैसे ही लोकमान्य तिलक पधारे उन्हें मोटर में बैठाकर शहर के बाहर निकाल ले जाएं। इन सब बातों को सुनकर नवयुवकों को बड़ा खेद हुआ। कॉलेज के ही एमए के एक विद्यार्थी ने इस प्रबंध का विरोध करते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक जी का स्वागत अवश्य होना चाहिए। राम प्रसाद जी ने भी इस बात का समर्थन किया। इस संबंध में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस प्रकार कई नवयुवकों ने निश्चय किया कि जैसे ही लोकमान्य स्पेशल ट्रेन से उतरे उन्हें घेर कर गाड़ी में बैठा लिया जाए और सवारी निकाली जाए। स्पेशल ट्रेन आई। लोकमान्य सबसे पहले उतरे। कांग्रेस स्वागत कमेटी के सदस्यों ने घेरा बनाकर लोकमान्य को मोटर में जा बिठाया। मैं और एमए का वह विद्यार्थी मोटर के आगे जा लेट गए। हमें बहुत समझाया गया मगर हमने किसी की भी एक न सुनी। हम लोगों की देखा देखी और कई नवयुवक भी मोटर के सामने आकर बैठ गए। उस समय मेरे उत्साह का यह हाल था कि मुंह से बात न निकलती थी। केवल रोता था और कहता था, मोटर मेरे ऊपर से निकाल ले जाओ। अब स्वागत समिति के सदस्यों की यह हिम्मत न हुई कि वे मोटर को आगे बढ़ा पाते। वे जहां के तहां रुक गए। लोगों ने कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उन्हें वह गाड़ी उपलब्ध कराएं जिसमें कांग्रेस के प्रधान को ले जाया गया था, किंतु वे नहीं माने। तब एक नवयुवक ने क्रोधित होकर उस मोटर गाड़ी का टायर ही काट डाला। लोकमान्य जी लोगों को बहुत समझा रहे थे, किंतु वहां भला सुनता कौन। राम प्रसाद जी व उनके साथियों ने गाड़ी के प्रबंध की काफी कोशिश की, किंतु वह व्यर्थ रही। तब विवश होकर उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। घोड़े खोलकर निकाल दिए गए। लोगों ने तिलक जी के पैरों पर अपना सिर रखकर उन्हें गाड़ी पर बिठाया और फिर सब मिलकर हाथों से गाड़ी खींचना शुरू कर दिए। इस तरह लोकमान्य का इतने धूमधाम से स्वागत हुआ कि किसी नेता की उतने जोरों शोरों से सवारी नहीं निकाली गई। लोगों के उत्साह का यह हाल था कि वे कहते थे कि एक बार गाड़ी में हाथ लगा देने दो, जीवन सफल हो जाए। लोकमान्य पर फूलों की जो वर्षा की जाती, उन गिरे फूलों को लोग उठाकर पल्लू में बांध लेते। जिस स्थान पर लोकमान्य के पैर पड़ते वहां की धूल सबके माथे पर दिखाई देती। कुछ उस धूल को भी अपने रुमाल में बांध लेते थे। इस स्वागत से नरमपंथियों की बड़ी भद्द हुई।